उसका दूसरा अध्याय उसके पहले 4 पदों को देखेंगे। Acts of the Apostles chapter 2 verses 1, 2, 3 and 4। जब पेंतेकुस्त का दिन आया जी तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ जी और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। जी और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। जी वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी जी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जी हालेलुया। अगर आपका स्कूटर या मोटरसाइकिल या कार अगर आपकी ख़राब हो जाए तो हम क्या करते हैं कि हम उसको मैकेनिक के पास में लेकर के जाते हैं और उससे कहते हैं इसको ठीक कर दो, और वो उसको ठीक कर देता है और जो मुनासिब पैसे होते हैं वो उसको दे दिए जाते हैं। एंड वी आर हैप्पी पीपल, और हम खुश होते हैं। मैन, यदि हमारे घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए, कुछ प्लास्टर उखड़ जाए, कुछ दीवार में कुछ डैमेज हो जाए, कुछ पानी की पाइपलाइन में गड़बड़ी हो जाए, या बिजली की कुछ कनेक्शन में कुछ दिक्कत हो जाए, तो हम या तो मिस्त्री को बुला लेते हैं या प्लम्बर को बुला लेते हैं या इलेक्ट्रिशियन को हम बुला लेते हैं और उसको बताते हैं समस्या है, एंड वो उन समस्या को आकर के ठीक कर देता है। जो उसको पैसा हमको देने होते हैं हम उसको पेमेंट करते हैं और चीज़ें खूबसूरत हो जाती हैं। एंड वी आर हैप्पी। अगर कोई हेल्थ का इश्यू होता है, हमारी तबीयत ख़राब होती है, तो वी गो टू द डॉक्टर। हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं, जो भी बताता है उस हिसाब से करते हैं। जो फीस होती है डॉक्टर की वो पे करते हैंगे, और बाकी हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, दवाई खाते हैं एंड अपने समय पे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हालेलुया। एंड वी आर हैप्पी, और हम खुश होते हैं। और बाकी और तमाम बातें जो और किसी तरीके से ठीक नहीं होती उनको हम यीशु के पास में लेके चले जाते हैं। आमीन। ढेर सारे ऐसे मसले, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे आसान हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे संभव या असंभव हो, हम उन ढेर सारे मसलों को यीशु के पास में लेकर के आते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रार्थना को सुन के उत्तर देते हैं, परिवर्तन आता है, गवाही आती है और हम खुश होने पाते हैं। हालेलुया। आमीन। ऐसे ही हमारा काम चल रहा है, और हमारा काम बिल्कुल ठीक से चल रहा है। हमें पवित्र आत्मा से भरने की क्या आवश्यकता है? क्यों परमेश्वर हमको अपने पवित्र आत्मा से भर देना मांगते हैं? यदि संसार में किसी चीज़ की दिक्कत होती है, हम उसको मैकेनिक के पास में, इलेक्ट्रिशियन के पास में, मिस्त्री के पास में, डॉक्टर के पास में जा करके उसको ठीक करा लेते हैं। जो पैसा देना होता है दे कर देते हैं और सारी चीज़ें ठीक हो जाती है और हम खुश होते हैं। यदि कोई ऐसा इश्यू होता है जो संसारिक तरीके से ठीक नहीं हो पाता है, हम उसको परमेश्वर के पास में लेके जाते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु उस पर हस्तक्षेप कीजिए, देखिए इन बातों को खूबसूरत करिए। हम वो प्रार्थना सकते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख ठहरते हैं, एंड परमेश्वर अपने समय में, अपनी इच्छा में उत्तर दे करके तमाम बातों को खूबसूरत कर देते हैं। क्या ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है? क्या ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है? हमें पवित्र आत्मा से भर जाने की क्या आवश्यकता है? जिन लोग के पास में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं भी है वो भी तो इतने ही खुश हैं। जिनके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, दे आर ऑल्सो हैप्पी पीपल। वो भी तो खुश हैं कि हाँ ठीक है भाई, हमारे पास में नहीं, फिर भी चीज़ें हमारी हो रही हैं, चीज़ें खूबसूरत हैं। जिनके पास में है उनको कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। जिनके पास में पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आपको कुछ ऐसा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है, और जिनके पास में नहीं है, हमें कोई कमी और कोई घटी जो है वहाँ पे नज़र नहीं आती। क्या हम में से वो लोग जिनके पास में पवित्र आत्मा नहीं है, क्या हमको बड़ा डिप्रेशन हो जाता है? अरे हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। क्या हम अपने आप को बड़ा शर्मिंदगी के साथ महसूस करते, अरे हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है? कोई है जन जो बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है कि अरे हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, हम बड़ा शर्म महसूस कर रहे हैं। हाँ, या हमें से कोई जन है जिसके पास पवित्र आत्मा है, वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है जैसे मान ली आईफोन लेकर के आप चल रहे हों, या मान लिया आप ऑडी में चल रहे हो और आपको लगा रहे नहीं भाई हम छोटी मोटी कारों से कहीं बड़ी कार में घूमते, हम ऑडी में घूमते, हमारे पास में पवित्र आत्मा का अभिषेक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिनके पास में पवित्र आत्मा है उनमें क्या, उनको क्या फ़र्क महसूस होता है अपने जीवन में? एंड जिनके पास में पवित्र आत्मा नहीं है, आपको अपने जीवन में क्या कमी महसूस होती है? हम बगैर पवित्र आत्मा के अभिषेक में भी तो हम इतने ही खुश हैं, हम इतने ही खुश हैं जितना कि हम वैसे खुश होते कि अगर हमारे पास पवित्र आत्मा होता। आमीन। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में फ़र्क को लेके नहीं आता। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत बड़े फ़र्क को लेकर के आता है। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है, अगर वो इनफिलिंग आपके अंदर है, अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए जन है, तो एक
बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आता है, पर हमें वो महसूस नहीं हो रहा है। हमें पवित्र आत्मा अगर हमारे पास में है तो हमको वो महसूस नहीं होता, और अगर नहीं है तो हमको वो कमी महसूस नहीं होती। दैट इज द प्रॉब्लम। ये दिक्कत की बात है। उसके बगैर भी तो हम खुश हैं, पवित्र आत्मा के बगैर भी तो हम खुश हैं। प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है और हमको उत्तर मिल जाता है। और क्या ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है? क्या ये हमारे लिए काफ़ी नहीं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखें, एंड प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर के उत्तर दे दें, एंड सारी बातें खूबसूरत हो जाएं? क्या ये काफ़ी नहीं है? आप देखिए मेरे साथ में क्यों पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ज़रूरी है। 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 22वां पद, 2 Corinthians chapter 1 verse 22। जिसने हम पर छाप भी कर दी है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। आत्मा को हमारे मनों में दिया। पवित्र आत्मा वो छाप है, वो परमेश्वर की सील है जो आपके ऊपर लगती है। पवित्र आत्मा का महत्व क्या है? पवित्र आत्मा एक बहुत बड़े परिवर्तन को हमारे जीवन में लेकर के आता है। कई बार हमको महसूस नहीं होता वो क्या चेंज है। पवित्र आत्मा आपके जीवन के ऊपर सील है, परमेश्वर की मोहर है, परमेश्वर की, है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उसके ऊपर छाप नहीं लगी है, अगर उसमें मोहर नहीं लगी है, अगर वो साइन नहीं है, तो चाहे उसमें कुछ भी क्यों नहीं लिखा हो, उसके बेमायने, वो किसी मायने का नहीं है। आप एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर जो मन में आए आप उसके ऊपर लिख दीजिए, पर यदि उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगी है सरकार की, यदि उसके ऊपर साइन नहीं है, उसका कोई मायना नहीं है। आप किसी को 1 करोड़ रुपए का चेक लिख दीजिए, पर अगर साइन नहीं है, अगर मोहर नहीं लगी है उसके ऊपर, तो उसके कोई मायने नहीं है। आमीन। आपको 1 लाख रुपए का चेक मिल जाए, उसके पास साइन नहीं है, उसके मोहर नहीं लगी है, उसके कोई मायने नहीं है। पर जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिस चीज के ऊपर छाप लगी होती है, मोहर लगी होती है, वो बहुत आवश्यक होता है। वो बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट होता है। अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर छाप है, सील है, साइन है, तो वो आवश्यक डॉक्यूमेंट है आपके लिए। ठीक उसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे ऊपर एक छाप है कि हम परमेश्वर के हैं। आमीन। पवित्र आत्मा एक बड़े चेंज को लेकर आता है। यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है, तो अभी वो मोहर आपके जीवन के ऊपर, अभी स्टैंप आपके जीवन के ऊपर नहीं लगी हुई है। पवित्र आत्मा वो स्टैंप है कि आप परमेश्वर को बिलोंग करते हैं। आप एक और पद को देखिए मेरे साथ में, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 9 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। रोमियो 8 उसका 9वां पद, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दिशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं जी, तो वो उसका जन नहीं। आप परमेश्वर के नहीं। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम परमेश्वर के नहीं। अगर ये अभिषेक जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में वायदा किया गया है, एंड जो पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा है, एंड जिस चीज़ के लिए हम लोग भी ठहरते हैं, यदि वो पवित्र आत्मा आपके पास में नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं है। आप कलीसिया में आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप उत्तरों को प्राप्त करते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, इट इज़ अ गुड थिंग, ये कि अच्छी बात है। पर यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर परमेश्वर के छाप नहीं लगी हुई है, एंड परमेश्वर कह रहे हैं अभी तुम मेरे नहीं हो, अभी तो मेरे नहीं हो, अब तो मेरे तब होगे जब पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करोगे। सो इस गंभीरता को आप समझें। यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 5 और 6 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जब आत्मा से जन्म लेंगे तभी आप स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते हैं। ये इतना आवश्यक है। कलीसिया में हो सकते हैं, आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, परिवर्तन को प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी बड़ी गवाहियों को प्राप्त कर सकते हैं, पर यदि स्वर्ग जाने का कोई भी इरादा है तो परमेश्वर के सम्मुख ठहरें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। यदि स्वर्ग जाने का कोई भी इरादा है तो आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरें और कहें, प्रभु आप मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। रोमियो उसका 8वां अध्याय 7 से 11 पद। रोमियो 8 7 से 11 जी।
क्योंकि शरीर पर मन लगाना जी तो परमेश्वर से बैर रखना है जी, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है जी और ना हो सकता है जी। और जो शारीरिक दशा में है जी वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है जी तो तुम शारीरिक दशा में नहीं शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं जी तो वो उसका जन नहीं, तो वो उसका जन नहीं। यदि किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। प्लेन एंड सिंपल। हम परमेश्वर के पास में आते हैं, हम कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीष को प्राप्त कर लेते हैं, एंड वी आर हैप्पी पीपल। और बड़े खुश होते हैं प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में हमारा हालेलुया आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, हम खुश हो सकते हैं। पर मेरे प्रिय बुनियादी बात यह है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर परमेश्वर का मोहर है। यदि वो नहीं है तो आप परमेश्वर के नहीं हैं। वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर सील नहीं होती, इसका साइन नहीं होता, उसकी कोई वक़्त नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमको कह रहा है यदि हम में परमेश्वर का आत्मा नहीं तो हम परमेश्वर के नहीं हैं। और यहाँ पे आगे हम इस शिक्षा को ले रहे हैं कि जिस जन के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, जो आत्मिक जन नहीं है, जो जन आत्मिक नहीं है, वो परमेश्वर को किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं कर सकता, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। सो ये पवित्र आत्मा का महत्व। यू माइट बी हैप्पी, आप खुश हो सकते हैं कि आपके पास में मतलब पवित्र आत्मा ना होने के बावजूद भी आप खुश हो सकते हैं। परमेश्वर की गंभीरता को आप समझें। कलीसिया की जो दिक्कत है वो आज वो ये है कि जिनके पास पवित्र आत्मा है उनको कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है, या जिनके पास में नहीं है उनको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। पर पवित्र आत्मा आपके लिए इतना ज़्यादा आवश्यक है। सो यदि आपके पास में है, आप कोशिश करें कि वो इस तरीके से निकल के आने पाए कि आपको फर्क महसूस हो कि आपके पास में पवित्र आत्मा है। पर यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके पास में नहीं है तो आप ठहरें और आप कहें प्रभु मुझे अन्य भाषा का दान दें, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दें। हालेलुया, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दें। ओके, नाउ ये ग्राउंड की बातें थी। अब हम लोग अपनी मेन शिक्षा की ओर आएंगे जो आज के दिन में आपसे बात करना चाहता हूँ। वापस आएंगे अपने टेक्स्ट में, फिर दो काम उसका दूसरा अध्याय और पहले पद से 4 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। जब पिंतुकुस्त का दिन आया जी तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जी एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे, उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। जी वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ना यहाँ पे सिर्फ आत्मा जो है वो लोगों के ऊपर नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे क्या हुआ कि भारी आंधी की सी सनसनाहट सुनाई दी। वर्ष नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। वह बड़ी आंधी सी आवाज उनको सुनाई देती है, एंड देन आग की जीभें जैसे उनके पास में उनको लपटे जो है वो नजर आती है। यहाँ पे फायर दिखाई दे रही है, यहाँ पे बिग एक स्टॉर्म विंड दिखाई दे रही है, एक बड़ी आंधी की सी आवाज उनको दिखाई दे रही है, एंड आग सी जीभें जो है वो वहां पे उनको दिखाई दे रही हैं। 2 थिंग्स कैरेक्टराइज, 2 विशेष बातें जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आंधी, खूब कस के आंधी, और यहाँ पे हम आग दिखाई दे रही है। पेंतिकुस्त में आग का और आंधी का क्या मतलब है? पेंटिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ में आंधी का और आग का क्या मतलब है? बहुत आवश्यक मतलब है। आप देखिए मेरे साथ में एक्सोडस चैप्टर 3 निर्गमन उसका 3रा अध्याय पहले 5 पद। निर्गमन 3 पहले 5 पद। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था जी, और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया जी, और परमेश्वर के दूत ने जी एक कटीली झाड़ी के बीच जी आग की लौ में उसको दर्शन दिया। आग की लौ में परमेश्वर ने कहा दर्शन दिया उसको? आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा जी कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती जी। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा जी कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती।
जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है जी तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा जी हे मूसा हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा जी उसने कहा इधर पास मत आ इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे जी क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। वो पवित्र भूमि। यहाँ पे मूसा की मुलाकात परमेश्वर से हो रही है। एंड जब परमेश्वर आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति आग के साथ में है। आग जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखा रही है। पेंतिकोस्त के दिन हम आग को देखते हैं, हम बाहरी आंधी की आवाज को वहां पे देखते हैं। ये किस बात का प्रतीक है? किस चीज को सिंबलाइज करता है? ये यहाँ पे जब परमेश्वर की मुलाकात मूसा से हो रही है, पहली बार जब हम देख रहे हैं परमेश्वर की जन से मिलने के लिए यहाँ पे बात करने के लिए आ रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं? आग के साथ में हम वहां पे देखते हैं। एंड जब मूसा आगे बढ़ता है सब परमेश्वर कहते हैं हाँ ये स्थान पवित्र है, दिस इज होली ग्राउंड। अपने चप्पल उतार करके आओ, अपने चप्पल उतार के आओ। आग परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाती है। आप एक और पद को देखें मेरे साथ, निर्गमन उसका 19वां अध्याय 16 से 19 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। निर्गमन 19 16 से 19। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने, तब बादल गरजने, बिजली चमकने लगी और बिजली चमकने लगी, और पर्वत पर काली घटा छा गई, और पर्वत पर काली घटा छा गई। नरसंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ जी, और छावनी में जितने लोग थे जी सब कांप उठे, सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए जी छावनी से निकाल ले गया जी, और पर्वत के नीचे खड़े हुए जी, और यहोवा जो आग में होकर, और यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था, जी, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया जी, और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था जी, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था, बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया जी, तब मूसा बोला जी, और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। परमेश्वर ने वाणी सुना के परमेश्वर उस आग में से होकर के बात करते हैं। अगेन हम यहाँ पे बड़ी आंधी को देखते हैं, बिजली को गरजते हुए देखते हैं, हम बड़े तूफान की आवाज को यहाँ पे सुन रहे हैं। एंड देन हम यहाँ पे आग को देखते हैं। एंड देन हम यहाँ पे हम आग को देखते हैं। ये किस बात का दिखाती है? परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति आग के इस बात की का प्रतीक है। परमेश्वर की उपस्थिति, ये भारी सनसनाहट जो आंधी की सनसनाहट सुनाई दे रही है, ये किस बात की प्रतीक है? ये परमेश्वर की उपस्थिति का ये प्रतीक है। आप एक और चीज मेरे साथ में देखें, नंबर्स गिनती उसका 9वां अध्याय 15 से 17 पद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नंबर्स 9 15 to 17। जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है जी खड़ा किया गया, जिस दिन वो मंदिर खड़ा किया, तंबू खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया, उस दिन बादल उस पर छा गया, और संध्या को वो निवास पर आग का सा दिखाई दिया जी, और भोर तक दिखाई देता रहा जी। नित्य ऐसा ही हुआ करता था जी, अर्थात दिन को बादल छाया रहता, दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब वो बादल तंबू पर से उठ जाता जी, तब इस्राएली प्रस्थान करते थे जी, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता जी, वहीं इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। इस्राएल अपने डेरे खड़े करते थे। पुराना नियम कुछ बातों को बता रहा है, जिन बातों को हम नए नियम में हम पूरी होते देखते हैं। जिस दिन मंदिर खड़ा किया गया, एक बड़ा बादल जो है, आंधी की सी आवाज आती है, बड़ी गड़गड़ाहट होती है, एंड बड़ा बादल जो है वो मंदिर को आके ढक देता है। एंड रात में वही बादल जो है वो आग के समान हो जाता है, जो कि लोगों को ज्योति और प्रकाश देता है, लोगों को ज्योति और प्रकाश देता है। ये आंधी, ये बड़ी आंधी का सा शब्द किस बात का प्रतीक है? एंड ये आग किस बात का प्रतीक है? ये परमेश्वर की उपस्थिति एंड परमेश्वर के मंदिर को दिखाता है। परमेश्वर की उपस्थिति एंड परमेश्वर के मंदिर को दिखाता है। ये आग का खंबा वहीं पे टेंपल के ऊपर, मंदिर के ऊपर, ये वहां पे रेस्ट किया करता था। और जिस समय वो उठता था लोग अपने तंबू उठा लेते थे, और जहां पे वो ठहर जाता था लोग वहीं पे आकर के रुक जाते थे। निरंतर 39 साल परमेश्वर उनके साथ में इसी प्रकार से चले। परमेश्वर की उपस्थिति ये आग में और ये बादल के का प्रतीक था। ये आग और बादल इस बात के प्रतीक थे कि परमेश्वर उनके साथ में है और जो उनको रोशनी दिखा रहा है और उनको आगे की ओर लेकर के चल रहा है। पेंतिकुस्त के दिन हम सिर्फ पवित्र आत्मा को उनके ऊपर आते हुए नहीं देख रहे कि अन्य भाषा में वो बात करने लगे और उनकी जुबानें बदल गए। नहीं, वहां पे बड़ी आंधी की सी सनसनाहट हम यहाँ पे देखते हैं एंड हम आग को यहाँ पे देखते हैं। एंड ये किस बात का प्रतीक है?
ये किस बात का प्रतीक है? ये परमेश्वर की उपस्थिति जो आपके जीवन में है, ये इस बात का प्रतीक है। यानी इस बात का प्रतीक है कि ये हमारी देह जो है, परमेश्वर ने इसको मंदिर बना दिया है। परमेश्वर इस मंदिर के अंदर आकर के वास करें, परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। 39 साल परमेश्वर उनके साथ साथ रहे और वो उनकी अगुवाई कर रहा था। जब बादल उठता था तो लोग उठ जाते थे, जब बादल ठहरता था तो लोग वहीं पे ठहर जाते थे। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की मौजूदगी जो हमारे जीवन में है, वो हमारी अगुवाई करता है। हर पल, हर डायरेक्शन में वो हमको अगुवाई करता है और वो हमको आगे की ओर लेकर के चलता है। ये आग और ये आंधी मंदिर का प्रतीक है एंड ये परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। आप मेरे साथ में देखें यूहन्ना उसका 4 अध्याय 19 से 24 पद को देखें। यहाँ यीशु मसीह बड़ी आवश्यक बातें बोल रहे हैं। जॉन चैप्टर 4 वर्स 19 to 24। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हाँ, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की जी, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। जी। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वो स्त्री वापस पद में क्या कहती? यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर जी कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, पहाड़ पे पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। प्रभु ने बड़ी विशेष बातें यहाँ बोली। इस पद से पहले वाले पद को देखिए क्या लिखा है 20वें पद में। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की जी, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। ये लेडी कहती है, हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पे कहते हैं इस पहाड़ के ऊपर प्रभु की आराधना करनी चाहिए, तुम लोग कहते हो कि यरूशलेम में वो जगह है जहाँ पे आराधना करनी चाहिए। यीशु क्या उत्तर दे रहे हैं? हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है, तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, पहाड़ पे पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है जी। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे थे, न्यू ऑर्डर को डिक्लेयर कर रहे थे, नए तरीके को, नई सिद्धांत को, नई पद्धति को यहाँ पे वो डिक्लेयर करे थे, नई बातों को डिक्लेयर करे थे। अभी तक के तो तुम यरूशलेम में आराधना करते आए हो और अभी तक के कुछ लोग पर्वत के ऊपर आराधना करते आए, पर देखो वो दिन आता है जब ना तुम उस पर्वत के ऊपर आराधना करोगे और ना ही तुम यरूशलेम में मंदिर में आराधना करोगे, पर परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधक ढूंढ रहा है जो कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने पाएंगे। परमेश्वर ऐसे मंदिर में नहीं रहता जो कि हाथों से बनाया गया है। ये परमेश्वर का मंदिर है। नए ऑर्डर को परमेश्वर यहाँ पे घोषणा करें। पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा से इन बातों को बताना शुरू कर दिया। शुरू में जब मूसा जाता है, पहली मुलाकात जब मूसा के साथ में परमेश्वर की होती है, एक छोटी सी झाड़ी थी जो जल रही थी। जब मूसा परमेश्वर के साथ में आगे चलता है, वो आग बड़ी हो जाती है, वो आग बड़ी हो जाती एंड वो पर्वत के ऊपर काले धुएं में, बड़े बादल में वो परमेश्वर वहां पे दिखाई दे रहे थे। वो आग जो है वो बदल जाती है, वो बहुत बड़ी हो जाती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे न्यू ऑर्डर को बता रहे हैं, नए ऑर्डर को हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। परमेश्वर कह रहे हैं कि ना तुम इस पर्वत के ऊपर आराधना करोगे। ऐसे दिन आते हैं कि ना तो इस पर्वत के ऊपर आराधना होगी, ना यरूशलेम में मंदिर के अंदर आराधना होगी, पर परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधक खड़े करेगा जो आत्मा और सच्चाई के साथ में परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। आत्मा और सच्चाई के साथ में परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। वापस अपने टेक्स्ट में आए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्सेस 2 to 4। एकाएक जी आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ जी, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे, सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, वो गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो पापी मनुष्य, वो लोग जिनकी हर कल्पना
पाप की ओर जाती थी। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर इस मनुष्य को बना करके पछताया। आज परमेश्वर ने उस जन को, उस मनुष्य को उस जगह के ऊपर लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे वो परमेश्वर का मंदिर है और जहाँ से उसकी महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर ने उस पापी मनुष्य को, हम पापी मनुष्य को जो कि पाप में डूबे थे और पाप में ही बड़े मजे हमको आते थे, परमेश्वर ने हम पापी लोगों को उस पाप में से उठा करके उससे अलग कर दिया है और इसको एक जीवित मंदिर बना दिया है। पेंतिकुस्त के दिन क्या होता है? ये जीवित मंदिर बन जाता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तब क्या होता है? आप एक जीवित मंदिर हो जाते हैं। हमारा स्कूटर खराब हो जाए, कार खराब हो जाए, मोटरसाइकिल खराब हो जाए, हम जाते हैं मैकेनिक से, कहते हैं इसको ठीक कर दो, जो पैसे होते हैं उसको दे दें और मैं कहा हमारी गाड़ी ठीक हो गई और हम खुश होकर के वापस आ जाते हैं। घर में कोई दिक्कत आती है, हम प्लम्बर को बुला लेते हैं, हम इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते हैं, हम मिस्त्री को बुला करके उससे घर को, उसके मकान को हम उसको ठीक करा लेते हैं। एंड वी आर हैप्पी पीपल, हम खुश हो जाते हैं। यदि हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास में चले जाते हैं, दवाई ले लेते हैं, उसको पैसे पे किए, उनका खर्चा दे दिया, ओके ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ खूबसूरत है। वो बातें जो कहीं से ठीक नहीं होती उनको लेकर के हम यीशु के पास में आते हैं, कलीसिया के पास में आते हैं, ठहरते, चाहे वो आसान हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी, उन बातों को लेकर हम यीशु के पास में आते हैं और एक बड़ा परिवर्तन हमारे पास में आ जाता है। गवाही हमारे पास में आती, सब कुछ हमारे खूबसूरत हो जाता है। एंड वी आर हैप्पी पीपल, हम एक खुश लोग हैं। पवित्र आत्मा का फर्क हमारे जीवन में क्या है? जिनके पास पवित्र आत्मा है उनको फर्क महसूस नहीं होता, और जिनके पास में नहीं है उनको कोई डिफरेंस, उनको भी कोई फर्क महसूस नहीं होता, उनको कुछ कमी अपने जीवन में महसूस नहीं होती। ये कलीसिया का दुर्भाग्य है। हालेलुया। व्हाट हैपेंड ऑन पेंटिकॉस्ट? पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने इस मनुष्य को जो कि पाप से भरा था, जिसका हर ख्याल पाप की ओर जाता था, परमेश्वर ने हमको और आपको जीवित मंदिर बना दिया है। परमेश्वर सामरी औरत से कहते हैं, जिसको कुएं के पास में प्रभु यीशु मसीह प्यासे थे और वहां पे बैठ के इंतजार करते, ये महिला आती है और पानी खींचती है। यीशु कहते हैं मुझे पानी पिला दो। एंड देन कॉन्वर्सेशन जो बातचीत जो वो आगे बढ़ती है। एंड यीशु इस महिला से कहते हैं, देखो वो दिन आता है जबकि ना तो लोग इस पहाड़ी के ऊपर परमेश्वर की आराधना करेंगे और ना लोग यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करेंगे, पर परमेश्वर अपने लिए ऐसे जीवित मंदिर खड़ा कर रहा है जहाँ पे लोग आत्मा और सच्चाई के साथ में उसकी महिमा करने जा रहे हैं। Amen. What happened at Pentecost? Pentecost दिन क्या होता है? हम जो पापी थे, परमेश्वर ने आपको और हमको मंदिर बना दिया है। एक बड़ा फर्क है। हम सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो अपने दुखों में, अपने आंसुओं में, अपने संघर्षों में परमेश्वर के पास में आते कि प्रभु आप हमको आशीष दे दीजिए, हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दीजिए। यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे देते तो वही हमारे लिए काफी होता, लेकिन परमेश्वर से कहीं आगे हमको लेकर के जाते। ना सिर्फ हमारी आवश्यकता को पूरे करके वो हमारी जरूरतों को पूरी कर देता है, पर हमको उसने जीवित मंदिर बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। What happened at Pentecost? Pentecost दिन क्या होता है? आप एक जीवित मंदिर बनने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक पद को देखिए मेरे साथ में, उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय 12-13 पद, 16 और 19। उत्पत्ति 28 12 से 13, 16 से 19। कई बार हम लोग इस पद के ऊपर मनन कर चुके हैं, पर इस एरिया को टच नहीं किया था। आज इस एरिया के बारे में बात करेंगे हम लोग। जी। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? तब याकूब ने स्वप्न में क्या देखा? कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। जी। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, जी, मैं यहोवा जी, तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर जी, और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। हाँ? जिस भूमि पर तू लेटा है, हाँ? उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। उसको, तुझको, तेरे वंश को मैं दूंगा। कितने आपने इस दर्शन को पहले हमने पढ़ चुके हैं ना? कितने लोग पढ़ चुके हैं? कितने लोग सुन चुके हैं इस दर्शन को? हाँ, सुन चुके हैं इस दर्शन के बारे में, पढ़ा इस दर्शन के बारे में, कई बार मैंने शिक्षा भी दी इस दर्शन के बारे में। नाउ इस दर्शन का क्या हुआ? ये दर्शन जो परमेश्वर याकूब को दिखाते हैं कि एक सीढ़ी है जो पृथ्वी को टच कर रही है और वो स्वर्ग तक के जाती है। एंड स्वर्गदूत ऊपर और नीचे हैं और वहाँ पे ऊपर यीशु मसीह खड़े हैं और यीशु मसीह वहाँ पर परमेश्वर खड़े हैं और वो परमेश्वर जो है वो यहाँ पे याकूब से बात करते हैं।
What happened to this vision? इस दर्शन का क्या हुआ? ये दर्शन कहाँ हुआ? क्या कहाँ गया? कब पूरा हुआ? हाँ? यस, आगे देखेंगे 16 से 19 पर। तब याकूब जाग उठा जी और कहने लगा जी निश्चय इस स्थान में यहोवा है जी, और मैं इस बात को न जानता था जी। और भय खाकर उसने कहा, याकूब कहता है निश्चय स्थान के ऊपर यहोवा है और मैं इस बात को मैं नहीं जानता था। और भय खाकर उसने कहा, भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये स्थान क्या ही भयानक है। ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़, तो पवित्र परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। स्वर्ग का फाटक ही होगा। उत्पत्ति में बिल्कुल शुरुआत में एक जन है जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया कि पृथ्वी से स्वर्ग तक एक सीढ़ी जा रही है, स्वर्गदूत ऊपर नीचे है, ऊपर परमेश्वर है, नीचे जो है वो याकूब जो है वो वहां पे लेटा हुआ है, वो वहां पे बात कर रहा है। एंड परमेश्वर याकूब से वहां से बात करते। याकूब की जब आंख खुलती है तो वो कहता है ये तो बड़ा पवित्र स्थान है, ये तो कोई और स्थान नहीं हो सकता, लेकिन ये परमेश्वर का भवन है। दिस इज गॉड्स टेम्पल, ये परमेश्वर का ये भवन है। और क्या कहता है कि वरन ये तो स्वर्ग का फाटक ही होगा, ये स्वर्ग का फाटक है। इस दर्शन का क्या हुआ? ये दर्शन जो परमेश्वर ने याकूब को दिखाया, इसका क्या हुआ? ये कब उसके जीवन में पूरा हुआ? ये कहां पे उसके जीवन में पूरा हुआ? परमेश्वर ने बिल्कुल शुरुआत से चीजों को बताना शुरू कर दिया, पर कई बार हम चीजों को समझ नहीं पाते। ये दर्शन जो परमेश्वर ने उसको दिखाया, ये परमेश्वर के भवन का दर्शन है, ये परमेश्वर के भवन का दर्शन है। याकूब कहता है ये परमेश्वर का भवन है। अभी हमने समझा कि उसने हमको परमेश्वर का जीवित मंदिर बना दिया है। अभी हमने इस बात को समझा कि पेंतिकोस्त के दिन उसने हमको क्या बना दिया है? परमेश्वर का जीवित मंदिर बना दिया है। अब हम वापस जाके परमेश्वर के विषय में देखें कि परमेश्वर के भवन के बारे में क्या बातचीत हो रही है। ये जो परमेश्वर का भवन है, ये स्वर्ग का द्वार है। हाँ, ये स्वर्ग का फाटक है। ये जो परमेश्वर का भवन है, ये स्वर्ग का फाटक है। एंड यहाँ से सीढ़ी ऊपर तक के गई है, स्वर्ग तक के गई है। स्वर्गदूत ऊपर और नीचे उसमें आते हैं। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के भवन, परमेश्वर का जो भवन है, ये परमेश्वर का कि ये स्वर्ग का फाटक है। और यहाँ से आपको स्वर्ग में एक्सेस मिलती है। यहाँ से आप स्वर्ग को टच कर सकते हैं एंड यहाँ से आप स्वर्ग से आकर के कनेक्ट होते हैं। ये एक सीढ़ी है, परमेश्वर का भवन एक सीढ़ी है जो पृथ्वी से लेके सीधे स्वर्ग तक जाता है। एंड स्वर्गदूत ऊपर नीचे। दानियल ने जब प्रार्थना की तो स्वर्गदूत परमेश्वर के उत्तर को लेकर के नीचे आ रहा था। आमीन। स्वर्गदूत परमेश्वर के उत्तर को, प्रार्थना के उत्तर को नीचे लेकर के आता है। ऊपर नीचे का मतलब क्या था? ये इस बात को दिखाता कि हमारी प्रार्थना यहाँ से ऊपर जाती है और उत्तर लेकर के नीचे आती है। ये वो सीढ़ी है जो कि पृथ्वी से स्वर्ग तक के कनेक्ट करती है। और स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे हैं, हमारी बातें ऊपर तक के और वहां की बातें नीचे तक के। ये वो कनेक्शन है जो कि आपका स्वर्ग के साथ में है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का भवन क्या है? ये स्वर्ग का फाटक है। और यहाँ से आप कनेक्ट होते हैं स्वर्ग से, डायरेक्टली आप परमेश्वर से आप कनेक्ट होने पाते हैं। बिल्कुल शुरुआत में परमेश्वर इस बात के दर्शन को दिया। जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस सामरी ऑर्डर से इस बात को बताते हैं, नहीं देखो वो दिन आता है, ना तो इस पहाड़ी के ऊपर परमेश्वर की आराधना होगी और ना इस मंदिर के अंदर यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना होगी, लेकिन परमेश्वर अपने लिए जीवित मंदिर खड़े करेगा जहां पे लोग आत्मा और सच्चाई के साथ में परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो ये आप है। हम कौन हैं? आप कौन हैं? परमेश्वर का जीवित मंदिर जिसके अंदर वो वास करता है, जिसके अंदर वो वास करता है। ये जो मंदिर है ये एक पवित्र स्थान है एंड ये स्वर्ग का फाटक है। एंड यहाँ से सीढ़ी सीधे स्वर्ग तक जाती है एंड स्वर्गदूत ऊपर नीचे जाते हैं एंड वहां पे ऊपर परमेश्वर खड़े होकर के वहां से वो आपसे बात करते हैं। हालेलुया। इज़ीकियल उसका 3 अध्याय 10 से 13 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। इज़ीकियल चैप्टर 3 वर्स 10 to 13। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ, पवित्र मंदिर पर आपसे परमेश्वर जब बात करें, ये सीढ़ी जो यहाँ से स्वर्ग को कनेक्ट होती है, जो एक्सेस आपका स्वर्ग तक है, जब परमेश्वर आपसे बात करें। अब अगली बात परमेश्वर आपसे क्या करें?
क्या कह रहे हैं? वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। कानों से सुन के जो कुछ whatever I am telling you, listen to me very carefully। परमेश्वर यहाँ पे आपसे कह रहे हैं जो कुछ मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो और उन बंदियों के पास रखो और मंदिर के पास जाके जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना कहना प्रभु यहोवा यूं कहता है चाहे वे सुने या ना सुने या वो ना सुने। तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी घड़घड़ाट के साथ एक शब्द सुना यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो एक दूसरे से लगते थे और उनके संग के पहाड़ियों का शब्द और एक बड़ी ही घड़घड़ाट सुनाई पड़ी। बड़ी घड़घड़ाट सुनाई दी। वर्स नंबर 12 में वापस आके हम खत्म करेंगे। तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी घड़घड़ाट के साथ एक शब्द सुना यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य होने पाए। यहोवा के भवन से उसका तेज जो है वो धन्य होने पाए। परमेश्वर ने आपको जीवित मंदिर बना दिया। आप सोचें आप किन बातों के साथ में परमेश्वर के पास में आए थे। परमेश्वर किन बड़ी बातों के साथ में वो आपके पास में आ रहे हैं। आपकी सोच आपकी कल्पना से कहीं परे कहीं ऊंची बातें परमेश्वर आपसे कर रहा है। अगर हम परमेश्वर के पास में आए, हमारी प्रार्थना सुन ली जाए, हमारी आवश्यकताएं सिर्फ पूरी हो जाए, यही हमारे लिए बहुत है। पर आप देखें परमेश्वर को कि वो किन प्लान्स के साथ में आपके पास में आ रहा है, किन योजनाओं के साथ में आपके पास में आ रहा है, किन बड़ी बड़ी बातों के साथ में वो आपके पास में आ रहा है। और वो क्या कह रहा है? उसने आपको जीवित मंदिर बना दिया है। एक ऐसा स्थान बना दिया है जहां से सीधे स्वर्ग तक के आपका कनेक्शन जो एस्टैब्लिश होता है, आप एक्सेस करने पाते हो। स्वर्गदूत ऊपर नीचे करें, आपकी बातें ऊपर तक के पहुंचती हैं और ऊपर का उत्तर जो है वो आप तक के पहुंचने पाता है। परमेश्वर आपसे बात करते, ये स्वर्ग का फाटक है। हालेलुया। एंड यहाँ पे परमेश्वर इज़ेकियल से कह रहे हैं, मेरा वचन ध्यान से सुन और उसको अपने मन में रख। जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं, जो कुछ मैं तुझसे कह रहा हूं, मेरा वचन ध्यान से सुन और उसको अपने अंदर रख और अपने जाति भाइयों को जा करके पूरी गंभीरता के साथ में तू वचन दे दे। प्रोफेसाई सन ऑफ मैन, परमेश्वर के मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी कर इनके विरुद्ध में, तू भविष्यवाणी कर। जो कुछ मैं कह रहा हूं वो तू जाके उनसे कह दे। एंड में यहाँ पे परमेश्वर कह रहे, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य होने पाए। आमीन। यहोवा के भवन से उसका तेज है। परमेश्वर चाहते इस मंदिर को जो परमेश्वर ने बना दिया, और परमेश्वर चाहते कि इस मंदिर से परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते कि इस मंदिर से उसकी महिमा होने पाए। कैसे महिमा होती है? जिस चीज के लिए वो स्थान बनाया जाता है, वो चीज जब उस स्थान में पाई जाती है तब उसकी महिमा होती है। आप एक फ्रिज को लेके आए और वो पानी ठंडा ना करे तो किस काम का? आप एसी लेकर के आए और वो ठंडी हवा ना दे तो इस काम का, तो वो किस काम का? राइट। आप माइक्रोवेव लेकर के आए, वो खाना गर्म ना करके दे तो वो किस काम का? आप गाड़ी लेकर के आए, वो आपको कहीं आगे की ओर लेकर के ना जा पाए तो किस काम की? मंदिर में यदि परमेश्वर की महिमा नहीं तो वो किस काम का? जिस उद्देश्य के लिए चीज बनाई जाती है वो उसका उद्देश्य पूरा होना जरूरी है। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको मंदिर ठहराया है और इस मंदिर से परमेश्वर की महिमा होना जरूरी है। उसके भवन से, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको उसका मंदिर बना दिया। आग और आंधी किस बात का प्रतीक है? ये परमेश्वर की उपस्थिति एंड ये परमेश्वर के मंदिर का प्रतीक है। जब उस झाड़ी से जो जल रही थी, मूसा उसके करीब जाता है, क्या होता है? उस झाड़ी से, उस जलती हुई झाड़ी से, उस आग में से होके परमेश्वर बात करते हैं। उस आग में से परमेश्वर बात करते हैं। जब मूसा करीब जाता है, परमेश्वर कहते अपनी जूती उतारो, क्योंकि जिस स्थान पर तुम खड़े हो वो पवित्र स्थान है। मेरे प्रिय, आप समझे इस बात को कि परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहते कि आपकी प्रार्थना सुन ली जाए, उसका उत्तर मिल जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवित मंदिर होने पाए। आमीन। आप जीवित मंदिर होने पाए। यीशु मसीह ने सामरी और कहा, वो दिन आता है
वो दिन आता है, बल्कि अभी है, कि ना तो लोग इस पर्वत पर आराधना करेंगे और ना यरूशलेम में मंदिर में आराधना करेंगे, पर परमेश्वर अपने लिए जीवित मंदिर खड़ा कर रहा है, जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ में करेंगे। ये मंदिर पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक एक सीढ़ी है जो कि कनेक्ट करती है, आपकी प्रार्थना ऊपर तक के जाती है और वहां से उत्तर आता है। परमेश्वर आपसे बात करते हैं, एंड ये पवित्र स्थान है, एंड ये स्वर्ग का फाटक है। हालेलुया। इससे पहले कि आप यहाँ से जाएं, जबकि आज आप यहाँ से जाते हैं, एक सवाल जो है वो आप अपने लिए जरूर से पूछें, क्या मेरा जीवन परमेश्वर को भा रहा है? क्या जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें बनाया है, क्या वो चीज़ें हमारे जीवन में पूरी हो रही हैं? क्या मेरा जीवन परमेश्वर को भाता है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन में सबसे आवश्यक बात आपके लिए यही है कि आपका जीवन परमेश्वर को भाने पाए। बाकी कोई और बात आवश्यक नहीं है, बाकी कोई और बात आवश्यक नहीं है। जिस दिन आपकी आंखें बंद होंगी, जो चीज आपके जीवन में काउंट करेगी एंड जिस बात के ऊपर आपके आने वाले भविष्य का निर्णय रखा जाएगा, फैसला होगा, वो सिर्फ यह है कि क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाए, क्या इस भवन से परमेश्वर की महिमा धन्य होने पाई। जो सवाल, जो प्रश्न, जिस बात के ऊपर आपका अनंत का जीवन निर्भर करता है, और वो ये कि क्या आपका जीवन परमेश्वर को भा रहा है? क्या ये पवित्र मंदिर है जिससे उसका तेज बाहर क्यों निकल रहा है या नहीं? हालेलुया। गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर महान परमेश्वर है, एंड ऐसी खूबसूरत कल्पना वो करते हैं जो हमारी सोच और समझ से कहीं बाहर है। हम सोच नहीं सकते इस बात को कि परमेश्वर ने किन बातों को ठहराया। उसने हाथों से बनाए हुए मंदिर को ढा दिया ताकि ये जीवित मंदिर बनने पाए, जहां से परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें और होने पाए कि हम इसी प्रकार से प्रभु में आगे की ओर बढ़ने पाए, जीवित मंदिर बनने पाए जो कि प्रभु को महिमा दे सके। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।